रकारः सर्वकामस्य परिपूर्ण मनोरथः, रकारः सर्वदुष्टानां नाशको रघुनायकः। रकार मात्र से, श्री राम नाम के रकार मात्र से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात समस्त कामनाओं का पूरक है। और रकारः सर्वदुष्टानां नाशको रघुनायकः, समस्त दुष्टों का नाश करने वाले श्री राम जी भी रकार स्वरूप ही हैं। उस दिन ध्यान है बताए थे, राम नाम में ही तीनों विराजमान हैं। कौन कौन? श्री राम जी, जानकी जी और जीव मात्र। रकारार्थो रामः सगुण परमेश्वरे अजलधि, मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। रकार का अर्थ है श्री राम। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, रकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी दुष्टों का नाश करने वाला स्वयं श्री राम स्वरूप है। रकारः सर्वसत्त्वानां महामोदमयः स्वराट्, रकारः सर्ववेदानां कारणः प्रकृते परः, समस्त प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं है श्री राम नाम का रकार मात्र, और समस्त वेदों का मूल और प्रकृति से परे है। वहीं आगे श्री पार्वती जी कहती हैं भगवान शंकर जी से, ब्रह्मयामल ग्रंथ में ही कहती हैं पार्वती जी, गुटिका पादुका सिद्धि परकाय प्रवेशनम, वाचा सिद्धिश्चार्थ सिद्धिस् तथा सिद्धिर्मनोमयी, ज्ञान विज्ञान कर्माणि नाना सिद्धिकराणि च, लक्ष्मी कुतूहला सिद्धिर वांछा सिद्धिस्तु खेचरी। केनेदं सर्वमाप्नोति देवः मे वद तत्त्वतः, सर्वतो निर्णयं कृत्वा ज्ञात्वा मामनुगामिनी। श्री पार्वती जी कहती हैं, गुटिका पादुका सिद्धि परकाय प्रवेशनम, ये जो जितनी सिद्धियां हैं इनके संबंध में श्री पार्वती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, गुटिका सिद्धि, पादुका सिद्धि, परकाय प्रवेशनम। अब इसका सबका अर्थ समझिए। गुटिका सिद्धि किसको कहते हैं? गुटिका कहते हैं आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त होना। आकाश में जैसे ऋषि मुनि कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, किस आधार पर? बोले गुटिका नाम की सिद्धि के बल पर। पादुका सिद्धि, पादुका सिद्धि किसको कहते हैं? जल के ऊपर एकदम भूमि के समान, थल के समान चल करके जाना, बिना तैरे किसी नदी ने समुद्र को पार कर जाना। जल के ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे थल, इसको क्या कहते हैं? पादुका सिद्धि। गुटिका सिद्धि उड़ने वाली सिद्धि को कहते हैं, पादुका सिद्धि जो है जल पर चलने की सिद्धि को कहते हैं। और परकाय प्रवेशनम, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता को कहते हैं परकाय प्रवेशम शक्ति। वाचा सिद्धि माने वाणी की सिद्धि, वाचा सिद्धिश्चार्थ सिद्धि तथा सिद्धिर्मनोमयी। वाणी की सिद्धि, वाणी की सिद्धि का मतलब है वाणी की सिद्धि हो जाने के बाद जो आप वाणी से कहेंगे वो सत्य हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो भी सत्य हो जाएगा। जैसे मान लिया सामने कोई पात्र ही रखा है और किसी ने पूछा जल है क्या? बोले हाँ है तो जल। अब भले उसमें जल ना हो लेकिन आपकी वाणी प्रकट हुई कि जल से भर जाएगा वो। कोई भी ऐसे किसी को आशीर्वाद भी दे दिया तो वो वाणी सिद्धि जिसको की है
वो वाणी उसकी कभी खाली नहीं जाएगी। इसको वाणी सिद्धि कहते हैं। और अर्थ सिद्धि, अर्थ सिद्धि माने समस्त प्रकार की धन संपत्ति वैभव को क्षण भर में प्रकट कर देने की सिद्धि। जैसे भरत जी अपनी सेना सहित पहुँचे और तुरंत जो है भरद्वाज जी ने प्रकट कर दिया। इतनी बड़ी सृष्टि, पूरा कितना बड़ा नगर बसा दिया, बोले 5 योजन विस्तीर्णम, 60 किलोमीटर के क्षेत्र में इतना बड़ा नगर बस गया कि जहाँ की बड़े बड़े महल खड़े हैं स्वर्ण के, स्वर्ग को भी जो है जो विलज्जित कर रहे हैं। और नदियाँ ऐसी कि जो है जिसमें हाथ डालिए तो कीचड़ नहीं निकलता, खीर निकलती है। हाँ, दुग्ध की नदियाँ, दही की नदियाँ सब प्रकट हो गई वहाँ। लाखों अप्सराएं आ गई जो है वहाँ सेवा करने के लिए सबकी। ये है, ये क्या है? इसको अर्थ सिद्धि कहते हैं। मन सिद्धि, मनोसिद्धि तथा सिद्धि मनोमयी। मनोसिद्धि माने मन के अनुकूल, किसी को भी अपने मन के अनुकूल बनाने की सिद्धि। जैसे मान लिया किसी के पास गए, अब वो जो है विपरीत व्यक्ति है, वो नहीं चलना चाहता आपकी, अब अपने मन के अनुसार चला दिया उसको। ये मन की सिद्धि, मनोमयी सिद्धि। ये सभी राम नाम से प्राप्त हो जाती हैं। मन की सिद्धि माने अब जैसे भयंकर सिंह गर्जना करते हुए आया सामने और उसे कह दिया कि लो क्यों फालतू गर्जना करते हो, जाओ आज से भजन करो। अब वो सिंह भी भजन करने लगेगा। क्यों? आपके मन के अनुसार चलेगा, जैसा आप चाहेंगे। उससे चाहेंगे तो भजन कराएंगे, चाहेंगे तो उससे जो है जो कहेंगे। एक महात्मा थे बहुत पहले बरसाना में, तो वो जो है इतना भजन करते थे कि उनको समय ही नहीं रहता था। तो एक सिंह रहता था उनकी सेवा में, उसी के कमंडल लटका देते, वो घूम आता। सब लोग जानते थे कि ये कुछ बोलेगा नहीं, सिंह किसी को खाएगा नहीं, तो डाल देते थे उसके उसमें मधुकरी, और वो लेके अपना घूम घाम के चला आता था मांग करके। किसी द्वार पर पहुंचता तो जो है आवाज़ लगा देता तो लोग दे देते। हाँ, ये क्या है? अपनी मन के। श्री पीपा जी के चरित्र में आया है, नाहर को उपदेश दियो, सिंह को उपदेश दिया, और सिंह जो है मांस भक्षण छोड़ करके 7 दिन तक निराहार रह करके अपने प्राण त्याग दिया और भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। ये तो इसको कहते हैं मनोसिद्धि। ज्ञान विज्ञान कर्माणि नाना सिद्धि कराणि चा, लक्ष्मी कुतूहला सिद्धिर्वांछा सिद्धिस्तु खेचरी। कहते हैं ज्ञान विज्ञान की सिद्धि अर्थात अनेक प्रकार के चमत्कार और ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्रियाओं को प्रकट कर देने की सिद्धि, और आश्चर्य में लक्ष्मी प्रकट कर देने की अर्थात संपत्ति प्रकट करने की सिद्धि, और खेचरी सिद्धि। खेचरी सिद्धि का मतलब है आकाश में इच्छा अनुसार चलने की, उड़ने की सिद्धि। कहती हैं भगवती पार्वती जी कि केनेदम सर्वमाप्नोति देव में वद तत्वतः सर्वतो निर्णयम कृत्वा ज्ञात्वा मामनुगामिनी। भगवती पार्वती जी कहती हैं, हे देवादेव, हे महादेव प्रभो, ये सभी सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, मुझे अपनी सेविका समझ करके आप कहिए यथार्थ रूप से। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, सर्वैश्वर्य प्रदम सर्व सिद्धिदम परमार्थदम महामांगलिकम नित्यम राम नाम परात्परम। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, हे देवी पार्वती, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाला, समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, समस्त परमार्थों को देने वाला महामंगलमय स्वरूप तो श्री राम नाम है।
श्री राम नाम से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन उस सिद्धियां कोई चाहता नहीं, भक्त कोई चाहता नहीं है। जैसे ऋषभ देव जी के समीप सिद्धियां आई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको। भगवान ने उद्धव जी से वर्णन भी किया है, सिद्धो अष्टादश प्रोक्ता। भगवान ने 18 सिद्धियों का वर्णन किया है। 8 मुख्य हैं और 10 उनके अतिरिक्त 18 सिद्धियों का भगवान ने वर्णन किया है। वैसे तो बहुत सी सिद्धियां होती हैं, असंख्य होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 18 सिद्धियां, उनमें भी जो है 8 सिद्धियां मुख्य होती हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को सिद्धियों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, मेरा भजन करने से स्वाभाविक रूप से सिद्धियां आके स्वयं उसको वर्ण कर लेती हैं। यही बात भगवान शंकर जी कहते हैं कि समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री राम नाम का जप करे, सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। अलग अलग किसी के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं तो पता चला कई वर्षों तपस्या किया, फिर जो है जल पर चलने की क्षमता प्राप्त हुई, कई वर्षों तपस्या किया, फिर आकाश में उड़ने की, फिर कई वर्षों तपस्या किया, लक्ष्मी प्राप्ति की, ये सब कुछ नहीं, एक ही से सब हो जाता है। हाँ, एक प्राप्त हो गया तो सब राम नाम को से कहते हैं। नाता परतरो पाया सुखार्थम वर्तते प्रिय, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम नान्यथा वचनम मम। कहते हैं देवी पार्वती, सभी प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए श्री राम नाम से नातः परतरो पायः, श्री राम नाम से बढ़कर के दूसरा कोई श्रेष्ठ उपाय है ही नहीं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, त्रिवाचा पूर्वक मैं सत्य सत्य ये बात कह रहा हूँ कि श्री राम नाम से बढ़कर के, श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय नहीं है। वहीं आगे कहते हैं एक जगह, राम नाम परा वेदा, राम नाम परा गति, राम नाम परा यज्ञा, राम नाम परा क्रिया। कहते हैं समस्त वेदों का परम तात्पर्य क्या है? अरे श्री राम नाम। समस्त वेदों का तात्पर्य क्या है? राम नाम। समस्त सद्गतियों का मूल क्या है? बोले श्री राम नाम और राम नाम परायज्ञा। समस्त यज्ञों का पर्यवसान कहाँ होता है? समस्त यज्ञों का मूल क्या है? बोले श्री राम नाम और राम नाम पराक्रिया। समस्त यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि क्रियाओं का भी फल क्या है? बोले श्री राम नाम। खूब आपने अनुष्ठान किया, खूब अनुष्ठान पे अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका फल क्या है? उसका फल है भगवान के नाम में, राम नाम में प्रीति होना। और यदि राम नाम में प्रीति नहीं हुई तो अनुष्ठान नहीं हो, सब केवल श्रम किया है आपने। सत्य ही है, व्यर्थ हो गया सब। राम नाम सदानंदो, राम नाम सदा गति, राम नाम सदा तुष्टो, राम नाम सदा मलः। कहते हैं श्री राम नाम सदानंदो, श्री राम नाम ही आनंद स्वरूप है। सही रूप में यदि आनंद कोई देने वाला है तो वो है श्री राम नाम। और राम नाम सदा गति ही, राम नाम ही सही रूप में गति प्रदान करने वाला अर्थात उत्तम गति स्वरूप है। और राम नाम सदा तुष्टो, और वास्तव में सच्चा संतोष देने वाला यदि कोई है तो वह भी श्री राम नाम है। और राम नाम सदा मलः, और सर्वथा निर्मल कोई है, सर्वथा जो है माया मल से रहित कोई है तो वह भी श्री राम नाम है। सब चीज़ में मिलावट लोगों ने कर दिया आज, लेकिन राम नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। सब चीज़ में मिलावट कर दिया, यहाँ तक कि कथा तक में मिलावट कर डाली लोगों ने। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं कि क्या कहा जाए, बोलना भी नहीं आता और ऐसी ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि जिसका जो है ही नहीं, कहीं है ही नहीं ग्रंथ में। बस केवल नाच गान करके जो है, कथा तो होती नहीं, केवल नाच गान और यजमान की प्रशंसा। हाँ, अब यजमान इसीलिए ऐसे लोगों को वर्ण करते हैं कि लोग
ये थोड़ा सा अपने वाणी से जो है हमारे संबंध में कुछ कहते रहेंगे तो हमारी छवि बन जाएगी यहाँ। हाँ, सही बात यही है, हमारी छवि तय बन जाएगी। और करते भी हैं खूब लोग। और जबकि एक दोष है ये, क्यों? क्योंकि जब वो आप उसको कथा सुना रहे हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो आपके शिष्यवत हुआ, क्योंकि आप व्यासपीठ पर बैठकर उनको उसको कथा सुना रहे हैं तो आप गुरु बन गए उसके, स्वाभाविक रूप से, न चाहते हुए। तो और शिष्य के पुत्र की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसकी प्रशंसा करना माने उसकी हत्या करने के समान है। हाँ, अब आजकल लोग जो है चेलों की खूब प्रशंसा करते हैं, क्यों? बस इनकी प्रशंसा करते रहो तो बस पीछे पीछे लगे रहेंगे, हमारा काम करते रहेंगे, और बाकी चाहे चूल्हे में जाएं, हत्या हो चाहे जो हो, क्या मतलब है? और वो ऐसी प्रशंसा कर देते हैं कि वो स्वयं भटक जाता है वो। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा बचिए, ये झूठी प्रशंसा करने वालों से। हाँ, अरे सीधा सीधा कथा चालू करनी, सीधे भगवान का नाम लेके चालू, किसी की प्रशंसा कुछ नहीं। जिसको सुनना हो सुनो कथा, और नहीं सुनना हो तो मत सुनो भाई। हम भगवान का गुणगान करने के लिए बैठे हैं कि तुम्हारा गुणगान करने के लिए बैठे हैं? तुम्हारा गुणगान काहे करें? तुम पैसा देते हो इसलिए पैसा मत दो, नहीं मत सुनो कथा, कौन समस्या है? भगवान का गुणगान करने के लिए बैठे हैं, व्यासपीठ से सुना रहे हैं तुम्हारा गुणगान, क्या मतलब है? क्यों सुनाए तुम्हारा गुणगान? तुमको नहीं सुनना है मत सुनो, सीधी बात है। आगे कहते हैं, राम नाम परम ज्ञानम, राम नाम परो रसः, राम नाम परो मंत्रो, राम नाम परो जपः। कहते हैं श्री राम नाम से श्रेष्ठ कोई उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है, अर्थात श्री राम नाम ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, श्री राम नाम ही सर्वोत्कृष्ट रस है, और श्री राम नाम ही सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। ये बात सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि जितने मंत्र हैं, 7 करोड़ मंत्रों की संख्या कही गई है, लेकिन 7 करोड़ में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है श्री राम नाम। राम नाम परो मंत्रो, एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षरद्वयम, श्री राम नाम। और राम नाम से श्रेष्ठ कोई जप नहीं है। भगवान ने स्वयं ही कह दिया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ, इसका जप बोले राम नाम, राम नाम। रकाराद राम नाम परम ध्यानम, सदा सर्वत्र पूर्णकम, राम नाम सदा सेव्यम ईश्वराणाम मम प्रिय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, राम नाम परम ध्यानम, कहते हैं श्री राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, श्री राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। सदा सर्वत्र पूर्णकम, जो अपने आप में सर्वत्र सब जगह पूर्ण है, परिपूर्ण है, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं है, ऐसे राम नाम सदा सेव्यम, श्री राम नाम का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, अर्थात सदा सर्वदा सेवनीय है। भगवान शंकर जी कहते हैं केवल मनुष्यों के लिए नहीं कही जा रही है ये बात, राम नाम सदा सेव्यम ईश्वराणाम मम प्रिय। कहते हैं जीव के की कौन कहे, ईश्वराणाम सदा सेव्यम राम नाम, ईश्वरों के लिए भी सदा सेवनीय है राम नाम। इसीलिए तो भगवान शंकर जी को ईश्वर हैं कि नहीं? भगवान शंकर जी, गणेश जी भगवान हैं कि नहीं, ईश्वर हैं कि नहीं, सूर्यदेव ईश्वर हैं कि नहीं, पार्वती जी भगवती हैं कि नहीं हैं, ईश्वरी हैं कि नहीं, लेकिन जो है क्या करती हैं, सब सदा सर्वदा राम नाम।
ईश्वरों के लिए भी सदा सर्वदा राम नाम सेव्य है, सेवनीय है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मनः प्रसन्नता मेति राम नामाभिसंकया। कहते हैं पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ, हे देवी, रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नता मेति राम नामाभिसंख्या। कोई रकार से उच्चरित होने वाले किसी शब्द का जब उच्चारण करता है, जैसे उसके मुख से रस अक्षर निकलता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि अब राम नाम लेगा ये। लेकिन कभी कभी दूसरा कुछ उच्चारण करता है, लेकिन रा पहले सुन करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है उसके ऊपर कि लगता है राम नाम लेने वाला है ये। जैसे रा से रथ, रत्न आदि जो है शब्द हैं, रात्रि, अब रा कहा तो भगवान शंकर जी तब तक प्रसन्न हो गए, लगता है राम नाम कहेगा। इसीलिए लोग शमशान में जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर जी शमशान में क्यों निवास करते हैं? एक बार भगवती पार्वती जी ने पूछा, हाँ, भगवती पार्वती जी ने कहा, प्रभु इतनी जगह है रहने के लिए, अब आप शमशान में जाके निवास करते हैं, बड़ी विचित्र बात है, क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, भजन से बढ़िया, इस भजन के लिए उससे बढ़िया कोई स्थान ही नहीं हमको मिला। क्यों? क्या मतलब है? बोले वहाँ जाते हैं तो कोई कुछ भी मांगने नहीं जाते, और कहीं जाओ बैठो तो लोग जो भी आते हैं तो वो मांगने आते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब हम भजन कर रहे हैं, उसी में आके झंझट पैदा करते हैं ये लोग। और वहाँ कोई कुछ नहीं, वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं सब बेकार है, सब बेकार है यह संसार में आके। फिर वहाँ से जाने के बाद भले ही वो वैराग ठंडा हो जाए, लेकिन वहाँ तो कुछ सोचते ही रहते हैं कि सब बेकार है, तो कोई कुछ मांगने वाला काम नहीं रखता, तो इसलिए वहाँ ठीक रहता है। और फिर जब वहाँ जाते हैं लोग तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जाते हैं लोग। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बढ़िया अच्छा स्थान दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग शमशान में जाके रहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि शमशान में जाने पर फिर आदमी अपवित्र भी होता है, क्योंकि वो भी शास्त्रीय विधान है। क्योंकि तैलाभ्यांगे चिताधूमो मैथुने छोर कर्मणि, इन 4 कर्मों करने के बाद मनुष्य जो है अपवित्र हो जाता है। तावत चांडाल मापनोति याव स्नान माचरेत। तैलाभ्यांगे, शरीर में तेल मालिश करने के बाद, तिल का तेल अगर शरीर में मालिश कर दे तो जब तक मनुष्य स्नान न करे तब तक वो चंडाल के समान रहता है। हाँ, इसलिए तिल का तेल कभी भी मालिश करना चाहिए तो स्नान के पहले ही, नहीं तो वो इतना अपवित्र रहता है जैसे कुत्ता चाटे हो तो अपवित्र रहता है। इसलिए तिल का तेल रोज़ पहली बात तो लगाना भी नहीं चाहिए, और लगावे तो फिर तुरंत स्नान करे। चिता धूमो, चिता की धुआं लग गया आपको, या सौ जा रहा है आप पीछे पीछे चल दिए कुछ दूर उसके, तो भी आपको स्नान करना ही पड़ेगा। या आप वैसे भी चिता के समीप से भी गुजर गए, आपको धुआं चिता का लग गया तो भी स्नान करना चाहिए। वहाँ जाना तो में तो स्नान करना ही चाहिए, आप चिता के समीप से गुजरे, धुआं भी आपको लगा तो भी स्नान करना चाहिए। तैलाभ्यांगे चिताधूमो मैथुने क्षौर कर्मणि। स्त्री प्रसंग करने के बाद और क्षौर कर्म कराने के बाद, अर्थात बाल दाढ़ी आदि बनवाने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। नहीं तो जब तक स्नान नहीं करता तावत चांडाल मापनोति, तब तो वो चांडाल के समान रहता है वो। तो इसका ये इसलिए कहे कि इसका मतलब ये नहीं कि शमशान में जाए। आज तो धीरे धीरे शमशान की भूमि भी अधिग्रहण होती जा रही है और लोग जा कर के उसको पर्यटक बनाए दे रहे हैं।
शमशान में टीवी लगाए लग रहे हैं जगह जगह। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है वहाँ शमशान घाट इतना बढ़िया बन गया है। माने शमशान में जाने से जहाँ वैराग्य उत्पन्न होता है वहाँ आजकल जो लोगों को अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि अब वहीं जा कर के बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था चल रही है। हाँ, बड़ी समस्या हो रही है आजकल। धीरे धीरे सारी जो है चीज़ें समाप्त हो जा रही हैं और वही है जो है ये उसका दुष्परिणाम आज सबके सामने तमाम ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं कि जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। बहुत से पाप गिनाए गए हैं पुराणों में कि ऐसे ऐसे जो है कलियुगी जीवों के द्वारा होने वाले पाप हैं, वो आज सभी हो रहे हैं प्रायः। अब यहीं विश्राम करते हैं शेष भगवत कृपा से। इधर पर्दा भी आ गया है। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।